अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन ए और स्किन ऑरेंज ग्रीन के बारे में। जो भी स्किन केयर करते हैं या जो स्किन केयर के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक दफ़ा ज़रूर स्किन ए और स्किन ऑरेंज ये दोनों क्रीमों को देखा होगा। ये एक तरह से अगर हम कहें कि पाकिस्तान की नेशनल या कौमी क्रीमें हैं तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा। अब जो स्किन ए और स्किन ऑरेंज क्रीम है, ये दोनों एक साथ यूज़ की जाती हैं। एक साथ मतलब अल्टरनेट डेज़ में, एक दिन एक और एक दिन दूसरी यूज़ की जाती है। लेकिन इसके यूज़ करने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और उनमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको जो रिज़ल्ट हैं वो इतने ख़राब मिले हैं कि उनकी स्किन ख़राब हो गई है, और जो है वो उनका जो है वो फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर ये स्किन जो क्रीम्स हैं वो इस्तेमाल करनी है तो ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, और जिन लोगों को इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, और जो लोग अपना स्किन जो है वो ख़राब करते हैं वो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन ए क्रीम की। स्किन ए क्रीम असल में जो है वो ट्रेटिनोइन है, यानी ट्रेटिनोइन की जो है वो एक फॉर्म है। इसके अंदर जो है वो 0.05%, लेकिन फिर भी ये जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो एक क्रीम है। इसकी इससे ज़्यादा जो है वो लो फॉर्म्स हैं दूसरी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है स्किन ए जो है वो ट्रेटिनोइन की। ये बेसिकली जो है वो यूज़ होती है हमारी एक्सफोलिएशन के लिए। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि हमारी स्किन के ऊपर से जो है वो डेड सेल जो है वो उतारती रहती है। डेड सेल्स रिमूवल। हमारी स्किन के ऊपर जो है वो हर टाइम वैसे भी सेल्स जो हैं वो उतरते हैं, लेकिन स्किन ए क्रीम जो ट्रेटिनोइन है ये क्या करती है कि जो हमारी स्किन का जो सेल्स के उतरने का रेट है, यानी जो स्पीड है, उसको ज़्यादा कर देती है। सेल डेड रिमूवल या डेड सेल रिमूवल को क्या कर देती है, स्पीड अप। जब ये तेज़ी से जो है वो सेल्स उतरना शुरू होते हैं हमारी स्किन से, तो क्या होता है कि जो डेड सेल्स हैं वो उतरते हैं, और नीचे से जो नए सेल आते हैं वो फ्रेश दिखते हैं, वो ताज़ा और अच्छे दिखते हैं, और उनकी वजह से जो स्किन है वो हमारी जो है वो एक फ़्रेश लुक आती है। और साथ साथ एक्ने वगैरह, एक्ने अच्छा, अब यहाँ पे एक्ने की गेम कैसे है कि एक्ने को ये कैसे ट्रीट करती है। बेसिकली अगर ये हमारी स्किन है तो हमारी स्किन बिल्कुल ऐसे नहीं होती। स्किन के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे से पोर्स होंगे, ठीक है। इन पोर्स के अंदर से जो है वो क्या बनता है, ऑयल। ऑयल बन के आता है बाहर, जो हमारे फेस पे हर टाइम ऑयल होता है। तो बेसिकली जब ये ऑयल हमारी स्किन के इस पोर के ऊपर आएगा, इस पोर को बंद कर देगा, इस पोर को भी बंद कर देगा। अगर तो ये स्किन सेल जो है वो यहाँ से उतर गया, ठीक है, तो ये ऑयल जो है वो साफ़ हो जाता है, और हम अपनी स्किन की क्लेंजिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो वो ऑयल साफ़ होता है। जिनको एक्नी प्रोन जिनकी स्किन होती है, उनका ऑयल जो है वो जब भी इस पोर के अंदर ट्रैप होता है, ऊपर से डर्ट वगैरह आती है, तो यहाँ पे होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यहाँ पे ऑयल ट्रैप होने की वजह से बन जाता है पिंपल। इस वजह से जो ट्रेटिनोइन है वो यूज़ होती है एक्नी के ट्रीटमेंट में, और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एक्नी का। जब एक्नी किसी चीज़ से ठीक नहीं होती तो तब ट्रेटिनोइन देते हैं, और ट्रेटिनोइन एक्नी के लिए जो काम करती है वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, और ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो इसलिए एक्नी के लिए जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ट्रेटिनोइन। अब ट्रेटिनोइन का हो गया, ये करती क्या है, एक्सफोलिएशन, स्किन को रीन्यू करती है जल्दी। एक्नी को किस तरह कंट्रोल करती है वो भी मैंने बड़ा शॉर्ट करके बता दिया। अब दूसरी चीज़ होती है कि इनको यूज़ करना। यूज़ हम जो है वो अब ट्रेटिनोइन के जो यूज़ में सबसे गलती ज़्यादा पहले वाली होती है वो होती है अमाउंट, कि लोग जो है ना वो इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट यूज़ कर देते हैं। इसकी जो अमाउंट है ना वो बड़ी स्ट्रिक्टली सिर्फ पी साइज़ होती है। पी साइज़ मतलब अगर ये सर्कल है बस इतनी, और इसको भी लगाना कैसे होता है, इसमें से थोड़ी सी क्रीम ली है, और फोरहेड पे 3 डॉट, 1 2 3, नोज़ पे 1 डॉट, चीक्स पे 3 डॉट दोनों साइड पे, और इन डॉट्स को फिर हम लोगों ने जो है वो मसाज करना होता है स्किन के अंदर और एब्जॉर्ब करना होता है। और अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है तो हम फिर इसको मॉइस्चराइज़र से लॉक कर लेते हैं स्किन ए क्रीम को, ये पी साइज़ अमाउंट। ओके, अब जो स्टार्ट होता है, अच्छा पहली गलती थी अमाउंट की, दूसरी गलती होती है फ्रीक्वेंसी की। कि फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं कि कुछ लोग डेली यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब हमारी नई स्किन बाहर आती है तो वो स्किन हमारी जो है ना वो एक तरह से बड़ी सॉफ्ट और एक तरह से बड़ी नाजुक स्किन होती है, और उसको जो सन की रेडिएशन है वो बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं। इस वजह से हम इतना ज़्यादा
या इतनी जल्दी इसको इतनी ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमेशा जब हम स्टार्ट करते हैं 1 टाइम इन अ वीक यूज़ करते हैं, फिर कुछ वीक इस तरह करके फिर उसके बाद हम इसको जो है वो 2 टाइम इन अ वीक और मैक्सिमम 3 टाइम जो है वो सेफ़ होता है, लेकिन 2 टाइम जो है वो बेस्ट वर्क करता है कि हम इसको एक हफ़्ते में 2 ही दफ़ा यूज़ करें तो हमारा अच्छा रहता है। तीसरी गलती जो है वो इसमें होती है वो होती है नो सन ब्लॉक, कि लोग जो है वो इनके साथ सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते। सन ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारी न्यू स्किन बनती है, डेड स्किन के नीचे से निकलती है, वो हमारी होती है फ्रेजाइल स्किन, ओके, और वो सन बर्न हो जाती है, वो बर्न होती है सन की वजह से, और इसकी वजह से हमारा जो स्किन का कलर है वो अच्छा होने की बजाय या फ्रेश दिखने की बजाय उल्टा जो है वो हमें क्या करता है, पिगमेंटेशन। तो अब देखें, फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की तो क्या होएगा, नुकसान। तो ये तो हो गया जी स्किन ए का। अब आ जाती है स्किन ऑरेंज। स्किन ऑरेंज क्या करते हैं कि इसको अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करते हैं, लाइक अगर डे 1 है, ये हमने स्किन ए यूज़ कर ली, तो जो डे 2 होगा इस दिन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्किन ऑरेंज। अब करते क्या है कि जब कोई सेल ज़्यादा डिवाइड होता है तो उसके ऊपर जो एजिलिक एसिड है ये क्या करता है, एक ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है, यानी डार्कनेस। और एक चीज़ इसके लिए यूज़ होती है, इसको कहते हैं टायरोसिनेज इनहिबिटर। टायरोसिनेज इनहिबिटर मतलब हमारी स्किन का जो ब्राउन कलर बनता है उस वाले पिगमेंट के बनने को रोकता है। जब ब्राउन पिगमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होगा तो ऑब्वियसली हमारी स्किन का जो कलर है वो लाइट की तरफ आएगा, और ये बेस्ट काम करती है उन सेल्स पे जो बड़ी तेज़ी से डिवाइड होते हैं। तो जब हम एक दिन स्किन ए क्रीम लगाते हैं और दूसरे दिन और सेल तेज़ी से डिवाइड होना शुरू करते हैं और उसके ही ऊपर अगले दिन स्किन ऑरेंज क्रीम लगाते हैं, तो इन तेज़ी वाले डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर ही काम करके टायरोसिनेज को इनहिबिट करती है। और जब टायरोसिनेज इनहिबिट हो जाता है तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लाइक आपको इसका जो विजिबल डिफरेंस है वो कम अज़ कम 2 महीनों बाद, कम अज़ कम। और ज़्यादा अगर आपने इसका एक चेंज देखना है कि मतलब यू हैव गॉट द रिज़ल्ट्स, तो उसमें आते हैं आपके 6 से 8 महीने। इसके दरमियान एक आपकी फ़ेज़ आती है जिसको हम कहते हैं पर्जिंग फ़ेज़। पर्जिंग फ़ेज़ में क्या होता है कि एक्नी जो है वो एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं आपको, यानी कि लेट्स सपोज़ ये आपकी स्किन है, यहाँ 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 पे क्या था हमारा, सीबम। तो अब जब ये सेल्स तेज़ी से उतरेंगे तो ये वाले सेल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाएंगे। अब जो ये सीबम है, अगर इसने 10 दिन में यहाँ पहुँचना था तो वो 5 दिन में पहुँचेगा। तो क्या होगा, ये सारा सीबम ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक पिंपल, यहाँ पे एक पिंपल, यहाँ पे एक पिंपल। इस वजह से इन क्रीम्स को लगाने के बाद आपको एक पर्जिंग फ़ेज़ आती है जिसमें एक एक्नी एक दफ़ा बढ़ जाती है, और हम डर जाते हैं कि शायद इनका कोई नुकसान है। तो इनका नुकसान सिर्फ तब होता है जब आप लोग अमाउंट ज़्यादा यूज़ करें, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें स्टार्ट में ही, और थर्ड था कि सन ब्लॉक यूज़ नहीं करें। तो ये 3 जो है वो इनके प्रिकॉशनरी मेजर्स थे। तो वैसे ये बहुत बहुत अच्छा काम करती हैं, आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उन सब में होता है कि स्किन ए की बात होती है तो स्किन ऑरेंज की बात नहीं होती, अगर इनके यूज़ की बात होती है तो इनके फंक्शन की बात नहीं होती, अगर फंक्शन की बात होती है तो इनके जो है वो कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनकी बात नहीं होती। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर सब कुछ जो भी मुझे इनके बारे में पता था वो शॉर्टेस्ट तरीके में बताया जाए। बात तो इस पर और भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।